तस्वीरों में आप जिस जगह को देख रहे हैं यह वही रेलवे रोड है जहां पर पैदल निकलना भी अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन सोमवार को तो यहां ट्रैफिक भी सरपट दौड़ रहा था। दरअसल रेलवे रोड से अतिक्रमण को हटाने की पहल शुरू हो चुकी है। सोमवार को दुकानदारों ने अपनी दुकान की सीमा रेखा के भीतर ही रखा, बाहर रेहड़ियों का अतिक्रमण नहीं होने दिया। सोमवार को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व जिला नगर आयुक्त ब्रह्मप्रकाश रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह रेलवे स्टेशन परिसर में ऑटो की व्यवस्था बनवाएं। ऑटो मार्केट की तरफ से जो रोड है वहां पर ऑटो लगवाए जाएं और नंबर से उन्हें सवारियां बैठाने के लिए निकाला जाए, ताकि जो अफरा तफरी और जाम का माहौल ट्रेन आने पर बनता है वह न बने और सवारियों के साथ भी अभद्रता न हो। इसके साथ ही शहर ट्रैफिक को संभालने वाले पुलिस के जवानों को भी बैठक में बुलाया गया। प्रभारी को कहा गया कि वह रेलवे चौक पर ऑटो की व्यवस्था बनवाए ताकि जाम की स्थिति न बने। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि शहर साफ सुथरा बने, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। रेलवे रोड से बड़ी पहल होने जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड शहर का एंट्री गेट है, जहां से हर रोज हजारों लोग शहर में आते हैं और शहर से दूसरे स्टेशन के लिए सफ़र करते हैं। कम से कम यहां का इम्प्रेशन तो बेहतर होना ही चाहिए। इसके साथ ही जिला नगर आयुक्त ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। रेलवे रोड के दुकानदारों ने पहल करते हुए खुद ही अतिक्रमण को काबू में किया है। यह बेहतर पहल है। अन्य बाजारों को भी इसी मॉडल पर बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण किया और गंदगी फैलाई तो सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टेशन के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। साफ़ सुथरा कर रखा है। हम तो देखने आए थे कि कितनी स्वच्छता रख रहे हैं, लेकिन 90% तो आज स्वच्छता है। 10% के लिए और हमने आगे कहा है कि अपनी व्यवस्थाओं को और संभालें, क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो चली थी, दीवारों पे लोग पेशाब कर रहे थे। तो ये रेवाड़ी का एंट्री पॉइंट है। रेलवे स्टेशन लाखों की संख्या में आवागमन यहाँ होता है, तो यहाँ से एक मैसेज अच्छा रेवाड़ी का संदेश जाए, इसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं सब अधिकारी। डीएमसी साहब भी हैं, अपने यादव साहब भी हैं, एरिया मैनेजर हैं, और हमारे स्टेशन मास्टर भी हैं, और दूसरे सभी अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब हैं। दूसरा, एक जो टेम्पुओं का जो मेन फोकस था हमारा कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इनकी एक व्यवस्था बनाई जाए, इनकी एक यहाँ अंदर पार्किंग दे दी जाए, ताकि उनको भी आसानी रहे और सवारियों को भी आसानी रहे। और ये सबसे भीड़ा रास्ता है, ये चौड़ा दिखाई दे, क्योंकि आवागमन यहीं से है। दुकानदार भाइयों से भी मेरी अपील यही थी कि भाई अपने अपने हदों में रखेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि ग्राहक ने तो आना ही आना है। चाहे आप बाहर रोड पे लगा लोगे तो भी उतना ही आएगा, अंदर रख लोगे तो भी उतना ही आएगा। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही है कि व्यवस्था सब ने मिल के चलानी होती है और बनानी होती है, तो इसलिए सबका सहयोग इसमें चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सबको कहेंगे भी। और मुझे लगता है कि 2 दिन पहले हमारे डीएमसी साहब ने मीटिंग ली थी, मैं भी उसमें था। उस मीटिंग में यही निर्णय था कि भाई ये रेलवे रोड है जो हमारा, मुश्किल से 70-80 मीटर का ही है। उसके बाद तो 3 गलियारे खुल जाते हैं। ये एक ही छोटा सा गलियारा है, ये थोड़ा सा ठीक हो गया तो ना तो सवारी को परेशानी होगी, ना टेम्पू वालों को कोई परेशानी होगी, ना दुकानदारों को परेशानी होगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की होड़ अगर सब में ठीक करने की लग जाए तो मैं समझता हूँ कि स्टेशन का जो आज देखिए आदरणीय मोदी जी ने कितना सुंदर रेलवे स्टेशन का मॉडल तैयार करा है, और ये 113 स्टेशनों पे ऐसा काम चल रहा है। मेरी खोसली में भी चल रहा है। तो सब स्टेशनों को चिन्हित करके और इनका रेनोवेट भी और यहाँ की पहचान भी मैंने बने। जैसे
आदरणीय मोदी जी का सपना है, हमारे रेल मंत्री जी का सपना है कि जिस शहर में की जो पहचान जिस चीज़ से हो उसमें एलिवेशन में वो चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। जैसे हमारे रेवाड़ी ब्रास की पहचान है, तो यहाँ ब्रास का लोगो, ब्रास का कोई न कोई ऐसा सिंबॉलिक ज़रूर होना चाहिए ताकि लोग ये समझ लें कि रेवाड़ी ब्रास की भी है। और दूसरा सैनिकों की भी खान है, तो सैनिकों का भी जैसे राव तुलाराम जी की मूर्ति लगी है, ऐसे ही सैनिकों का भी यहाँ से कलाकृति हो, क्योंकि ये पहचान है इस एरिया की। मैंने दौरा किया था उस समय, जो ये मेन गेट है रेलवे स्टेशन के सामने, ये जो रास्ता है मुश्किल से 50-70 मीटर का है, ये काफ़ी कंजस्टेड था, अतिक्रमण हुआ था, रेडियाँ खड़ी थी और ऑटो की बहुत ज़्यादा भरमार थी। आम जन को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। हमने सभी व्यापारी वर्ग से हम बैठ के परसों विधायक जी के नेतृत्व में हम बैठे थे, बातचीत हुई थी और बातचीत में इन्होंने सभी व्यापारी भाइयों ने इसी बात की हामी भरी थी कि हम जल्दी इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और आज रेलवे स्टेशन की जो व्यवस्था देखने आए हैं तो इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है और मैं यही आशा करता हूं कि आगे इसी तरह ये मिलजुल कर सहयोग करेंगे तो चंद दिनों में ही रेवाड़ी में साफ़ सुथरी रेवाड़ी आपको देखने को मिलेगी।